धर्म का युद्ध था, सब जानते हैं कि धर्म का युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच में। पर अर्जुन की तरफ से क्या अधर्म नहीं हुआ उस युद्ध में? ये कारण जान लो। महाभारत की कथा सब जानते हैं, केवल ये पॉइंट बताना चाहते हैं आपको कि भगवान आप कितनी भी गलती क्यों ना करते हो, पर भगवान आपके साथ में खड़े रहे, यह जान लो आप। पांडवों की तरफ से क्या अधर्म नहीं हुआ? कितना अधर्म हुआ, पर फिर भी भगवान ने पांडवों का साथ क्यों नहीं छोड़ा? दुर्योधन ने अधर्म किया तो भगवान ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन पांडवों ने भी तो अधर्म किया, पर भगवान ने इनका साथ क्यों नहीं छोड़ा? क्या कारण था? देखो हम बता रहे, हम गिनवा रहे कितना अधर्म किया पांडवों ने। केवल नीति से युद्ध नहीं जीता पांडवों ने, अधर्म भी किया था युद्ध में, पर भगवान ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ये ही जानना है हमें बस। यदि हम ये जान लेंगे कि भगवान ने उनका साथ क्यों नहीं छोड़ा, तो भगवान भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब कर्ण मरा, कैसे मरा था कर्ण? कर्ण का पहिया धस गया एक जमीन में, नीचे गड्ढे में कर्ण का पहिया चला गया। कर्ण उतरा अपना पहिया निकालने के लिए, भगवान ने कहा अर्जुन मौका है अभी, चलाओ बाण। और जैसे ही बाण चलाया तो कर्ण को मरवा दिया। बल्कि युद्ध में नीति है कि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नीचे उतरा, पहिया उठा रहा था, भगवान ने कहा चला दो बाण, कर्ण मारा गया। तो ये अनीति नहीं थी, बिल्कुल थी, अधर्म था ये। दूसरा, जानते थे पांडव कि पितामह भीष्म नपुंसक पर कभी बाण नहीं चलाते। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया अर्जुन से, शिखंडी को बिठा लो अपने रथ पर। शिखंडी को बिठाला, पितामह भीष्म ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। भगवान ने कहा मौका है, छेद डालो। इतने बाण मारे कि रोम ना बचे, इतने जितने बाण मारे। ये अधर्म नहीं था क्या? बताओ, बिल्कुल था। द्रोणाचार्य कैसे मरे? द्रोणाचार्य कैसे मरे? अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा। भगवान ने कह दिया युधिष्ठिर से कह दो अश्वत्थामा मारा गया, जोर से कह दो अश्वत्थामा मारा गया। तो चिल्ला करके युधिष्ठिर ने कह दिया अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से कह दिया हाथी। यह धर्म नहीं किया। जैसे द्रोणाचार्य ने सुना कि बेटा मर गया, उन्होंने सोचा अब क्या जीने से फायदा, अपने धनुष बाण लिए फेंक दिए। भगवान ने कहा मौका है, सर धड़ से अलग करवा दिया द्रोणाचार्य का। कितना अधर्म हुआ महाभारत के युद्ध में, पर क्या कारण था कि भगवान ने पांडवों का साथ नहीं छोड़ा? केवल हमें ये जानना है बस कि अधर्म तो हमसे भी अधर्म होते हैं, हम सबसे अधर्म होते हैं, पर ऐसी क्या चीज थी पांडवों के पास कि भगवान ने उनका साथ नहीं छोड़ा? यह जान लो आप बस। 5 चीजें थी अर्जुन के पास में, जिसके कारण भगवान ने इतना अधर्म होते हुए भी उनका साथ नहीं छोड़ा। कौन कौन सी 5 चीजें हैं? देखो, अर्जुन है जीव और भगवान है परमात्मा। जीव का कर्म है गलती करना, जीव का स्वभाव है गलती करना, और परमात्मा का स्वभाव है गलती को माफ करना। पर गलती भी कौन सी, कैसी गलती? जैसे देखो, 2 गेंदें लेना आप, एक रबड़ की गेंद, एक मिट्टी की गेंद। छत पर से रबड़ की गेंद नीचे फेंकना, जितनी स्पीड में नीचे जाएगी उतनी स्पीड में ऊपर भी आ जाएगी। और दूसरी गेंद फेंकना मिट्टी की, वह नीचे जाएगी तो वहीं जम जाएगी। मतलब कभी जिंदगी में अधर्म हो जाए, पाप हो जाए, तो तत्काल उसका प्रायश्चित करके भगवान से क्षमा मांग लो कि भगवान आज गलती हो गई, आगे से कभी गलती नहीं होगी। तो आप रबड़ की गेंद की तरह नीचे जाओगे तो पाप तो होगा, लेकिन फिर से अपने जगह पर लौट आओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उस मिट्टी की गेंद की तरह कि गलती गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, कि नीचे से ऊपर आ ही नहीं पा रहे हो। यदि आप अपनी गलती को सुधार लोगे तो भगवान आपके साथ में खड़े रहेंगे, पर गलती पे गलती करते जाओगे तो भगवान आपका साथ नहीं देंगे। यही पांडवों ने किया कि गलती तो करी, पर गलती को दोहराया नहीं, कभी नहीं दोहराया। अर्जुन के पास ये 5 चीजें थी जिसके कारण भगवान ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कौन कौन सी 5 चीजें? सबसे पहला, अर्जुन के घर में धर्म था।
धर्म मतलब युधिष्ठिर साक्षात धर्म के अवतार हैं युधिष्ठिर, उनको धर्मराज भी कहते हैं। तो अर्जुन के घर में सबसे पहले धर्म था। दूसरा, अर्जुन के घर में बल था, बल के रूप में भीम। पहला धर्म था, दूसरा बल था, और धर्म बड़ा था। धर्म बड़ा था, जो भी घर में काम होते थे धर्म से होते थे, धर्म नीति पर चलते थे, बल का उपयोग बाद में होता था। तो पहला धर्म बड़ा है, बल छोटा है। और अच्छा, बल किस बात का पता है? बल से नहीं कहते किसी ने दो गाली दी, तुमने डंडा लिया और दोस्त में मार के भगाए, इसको बल नहीं कहते। बाहुबल को बल नहीं कहते, बल कहते हैं बात के बल को। बात का बल होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। कैसे? जैसे देखो, हम सबको अभी के समय में सबसे प्यारा क्या है? पैसा। आज के समय में हर आदमी को सबसे प्यारा क्या है? पैसा। अच्छा, कभी बात आ जाएगी पैसे से प्यारा क्या है, तो सबसे प्यारा है पैसा। फिर पैसे से प्यारा है शरीर। यदि बीमार पड़ जावे तो डॉक्टर कहे भैया 1-2 लाख लगेंगे, तो पिताजी कहते हैं बेटा घर की 1-2 एकड़ निकाल दो पर हमें बचा लो। कहते कि नहीं कहते? बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई, बोले तुम तो घर में जितना कमाया सब लगा दो, फिर कमा लेंगे, हम बच गए तो सब कमा लेंगे। तो सबसे पहला है पैसा, और पैसे से प्यारा है शरीर। अच्छा, शरीर से प्यारा क्या है? शरीर से प्यारे हैं प्राण। यदि डॉक्टर कह दे अंगूठे में इन्फेक्शन हो गया है, इसे नहीं कटवा रहे, तो यदि वो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो व्यक्ति कहता है एक काम करो, अंगूठा काट के अलग कर दो या पैर काट करके अलग कर दो। तो सबसे प्यारा पैसा, पैसे से प्यारा शरीर, शरीर से प्यारे प्राण, और प्राणों से प्यारा क्या है बताओ? अब अपनी बात नहीं बची यहाँ पर। पैसों से प्यारा शरीर, शरीर से प्यारे प्राण। अब प्राणों से प्यारी क्या चीज है? अपनी बस की नहीं है वो तो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मतलब वचन का, अपनी बात का बल होना चाहिए व्यक्ति के पास। चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, पर जो एक बार मुख से निकल गया तो वो वापस नहीं होगा। तो अर्जुन के घर में ऐसा बल है कि जो एक बार कह दिया तो कह दिया। ये बल होना चाहिए, शरीर का बल नहीं, बात का बल। अच्छा, आप लोग कहोगे कि महाराज फिर ये 2 चीजें तो एक व्यक्ति के पास और थी, वो क्यों मरा? कौन? रावण। रावण के यहाँ भी ये 2 चीजें थी। पहला बल कुंभकर्ण के रूप में, और धर्म भी था विभीषण के रूप में। पर फिर वो क्यों मरा? उसके यहाँ भी ये 2 चीजें थी, पर केवल उसके यहाँ ये फर्क था कि अर्जुन के घर में धर्म बड़ा है, बल छोटा है। रावण के घर में बल बड़ा था, धर्म छोटा था। कुंभकर्ण बड़ा था, विभीषण छोटा था। तो उनके घर में धर्म से नहीं चलता था कुछ, धर्म से कोई नीति नहीं होती थी। हर बात में बल। किसी ने कहा अरे वो कब्जा कर रहा है, बोले आए चलो 10-5 सेना ले चलो, मारा सबको। तो उनके यहाँ बल की बातें होती थी, बल बड़ा था, धर्म से नहीं चलते थे। पर अर्जुन के यहाँ धर्म बड़ा है, धर्म से चलते हैं। फिर दूसरा है बल, बात का बल। फिर अर्जुन के घर में तीसरी चीज है क्षमा। तीसरी चीज क्या है? क्षमा। द्रौपदी के रूप में, मतलब 5-5 बेटे मर गए, द्रौपदी के 5-5 बेटे मर गए, सामने धड़ डले हैं, खून से लथपथ है। पर जब अश्वत्थामा को अर्जुन बांध कर लाया, द्रौपदी ने कह दिया छोड़ दो, छोड़ दो, इसको मारने से हमारे बेटे जिंदा नहीं हो जाएंगे, छोड़ दो। क्षमा किया हमने। तो ये क्षमा भी हमारे अंदर होनी चाहिए। जिसके 5-5 बेटे मरे डले हैं पर उसने फिर भी क्षमा कर दिया। तो अर्जुन के घर में तीसरी चीज है क्षमा। पहला धर्म, दूसरा बल, तीसरी क्षमा, और चौथा है सहदेव। सहदेव के मतलब कुछ हमें सहना भी आना चाहिए, हमें जीवन में सहना भी आना चाहिए। और आज के समय में घर घर में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि आज व्यक्ति एक दूसरे की सहना नहीं चाहता।
सास बहू की नहीं सहती है, बहू सास की नहीं सहती है, बड़ा भाई छोटे भाई की नहीं सहता है, छोटा भाई बड़े भाई की नहीं सहता है। और जब घर में सहना खत्म हो जाता है तो उसी घर में महाभारत का युद्ध हो जाता है। इसलिए हमें सहना भी आना चाहिए, दो बातें सुनकर भी चलना चाहिए। तो पहला धर्म, दूसरा बल, तीसरी क्षमा, चौथा सहनशीलता सहना, और पांचवा है नकुल। माने नकुल कहता है झुकना सीखो, पर हमेशा छोटे बनो, झुक कर रहो। बड़े बनने में फायदा नहीं है, छोटा बनने में फायदा है। इसलिए झुकना भी आना चाहिए। बड़ों के सामने झुको, अपने पूजनियों के सामने झुको। यदि झुककर चलोगे तो संसार में आगे चलकर बहुत बड़े बनोगे, क्योंकि ये वृक्ष भी हमें झुकना सिखाते हैं भैया। जितने फलदार वृक्ष हैं, आम का हो या कोई भी बड़े बड़े वृक्ष देख लो आप, जितने फलदार वृक्ष हैं वे जितने बढ़ते हैं उतने झुकते जाते हैं। जितना पेड़ बढ़ता है उतना झुकता है। इसलिए वो पेड़ बताता है कि जितने बड़े बनते जाओ उतने ही झुकते चले जाओ। यदि ये 5 चीजें हमारे घर में आ गई तो हमसे गलती जरूर होगी, पर भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये 5 चीजें अर्जुन के घर में थी, इसलिए अर्जुन के घर में अधर्म तो हुआ पर भगवान ने उनका साथ नहीं छोड़ा। इसलिए इन 5 चीजों को अपने घर में भी ले आओ, यदि चाहते हो कि भगवान आपका साथ ना छोड़ें तो।